और चलिए अब बुलेटिन में बात कांवड़ियों के खिलाफ हो रही बड़ी साजिश की करते हैं। शुक्रवार से सावन की शुरुआत हो चुकी है और इस पावन महीने में शिव भक्त पूरे जोश के साथ कांवड़ यात्रा पर निकल पड़े। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा जारी है। भोले कई किलोमीटर का सफर करते हुए अपने कांवड़ में गंगा जल भरकर सावन के पहले सोमवार को यानी कि कल बाबा का जलाभिषेक करेंगे। लेकिन इस बीच दिल्ली में कांवड़ियों की राह में कांटे बिछाए जा रहे हैं। उनका रास्ता रोकने की कोशिश की गई। यह हम नहीं कह रहे, बल्कि बीजेपी के नेताओं के यह आरोप है कि कांवड़ियों के रास्ते को रोकने की कोशिश की गई। दिल्ली में कांवड़ यात्रा मार्ग पर कांच के टुकड़े पाए जाने से इलाके में हड़कंप मच गया। बीजेपी के नेताओं ने आरोप लगाया कि किसी साजिश के तहत शिव भक्तों को नुकसान पहुंचाने के लिए जानबूझकर ये कांच सड़क पर फेंक दिए गए। बड़ी बात यह है कि कांवड़ियों के हौसले इससे पस्त नहीं होने वाले। लेकिन बड़ी खबर जानिए, राजधानी दिल्ली से कांवड़ियों को लेकर यह बड़ी खबर है। शाहदरा में कांवड़ रूट पर कांच के टुकड़े मिले। करीब 1 किलोमीटर तक कांच के बिखरे हुए टुकड़े मिले। बीजेपी विधायक संजय गोयल ने साजिश का दावा किया। इन दिनों कांवड़ यात्रा चल रही है। शाहदरा की जिस सड़क पर कांच के टुकड़े मिले वो कांवड़ियों का रूट है। ऐसे में विधायक संजय गोयल दावा कर रहे हैं कि कांवड़ को खंडित करने के लिए साजिश रची गई। भाई नंगे पैर जाते हैं कांवड़ी, उनके पैर में ये कांच लग सकता है, वो जख्मी हो सकते हैं। ये कौन है जो शूल बिछाने की कोशिश सड़कों पर कर रहा है? और ये शूल बिछाने की कोशिश की जा रही है, हम नहीं कह रहे, ये हमारा वक्तव्य नहीं, ये बीजेपी आशंका जाहिर कर रही है। विधायक गोयल ने कहा है कि ये कांच जानबूझकर कांवड़ यात्रा को बाधित करने और शिव भक्तों को घायल करने के इरादे से सड़क पर फेंक दिए गए। उन्होंने कहा कि इस घटना को हल्के में नहीं लिया जा सकता। इससे जुड़ी कुछ और जानकारी मैं आपको बताता हूं। दरअसल कांवड़ियों के रूट में कांच वाली जिस साजिश का खुलासा हुआ वो दिल्ली के शाहदरा इलाके का मामला है। दावा किया जा रहा है कि कांवड़ियों का रास्ता रोकने के लिए सड़क पर तकरीबन 1 किलोमीटर तक कांच के छोटे छोटे टुकड़े बिखेर दिए गए। भाई बड़े टुकड़े होते तो उससे बचा जा सकता था, छोटे तो कई बार दिखते भी नहीं है, पैर में लग गए तो कांवड़ी जख्मी हो सकते हैं। ये कांच के टुकड़े चिंतामणि से शाहदरा फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी के बीच बिखेरे गए थे। इसके बाद बीजेपी विधायक संजय गोयल खुद मौके पर पहुंचे। उन्होंने कांच बिछाए जाने को एक बड़ी साजिश करार दिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है और कांवड़ियों के रास्ते को जानबूझकर रोकने की कोशिश की गई। मामला सामने आने के बाद बीजेपी के नेताओं ने जीटीबी एनक्लेव और सीमापुरी पुलिस से इसकी शिकायत कर दी है। शिकायत के बाद दोनों थानों की पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है। मामले को बेहद गंभीरता से लिया जा रहा है और ऐसे में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस खंगालना शुरू कर दिए हैं। ये पता लगाया जा रहा है कि वाकई में सच में किसी ने वहां जानबूझकर इस तरह के कांच बिछाए क्या। इधर साजिश के दावे के बाद इलाके के लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हैं। उनका कहना है कि डाक कांवड़ियों के खिलाफ षड्यंत्र करने की कोशिश की गई है। फिलहाल पुलिस इस मामले में कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन आपको ये मैं बता दूं कि हरिद्वार से शिव भक्त कांवड़ियों की यात्रा शुरू हो चुकी है और उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक कांवड़ यात्रियों के लिए रास्ते रिजर्व किए गए ताकि उनकी यात्रा सुगमता से पूरी हो सके। रिपोर्ट आप देखिए। प्रयास कर लीजिए, लेकिन भगवान भोले हैं इस पृथ्वी पर, वो तीसरी आंख से जरूर देखें। हाथ में कांच के टुकड़े और मन में भगवान पर भरोसा, ये दिल्ली के शाहदरा सीट से बीजेपी विधायक संजय गोयल हैं, जिनका दावा है कि चिंतामणि से शाहदरा फ्लाईओवर की कनेक्टिविटी में कांच के टुकड़े बिखरे मिले हैं। ऐसे अराजक तत्व जो इस यात्रा को विफल करना चाहते हैं, सिर्फ कांवड़िए भक्तों को चोट पहुंचाना चाहते हैं, वो कांच के टुकड़े ले जाकर इस मार्ग में फैलाए गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक जानबूझकर कांच के टुकड़ों को सड़क पर फैलाने की साजिश की गई है ताकि इस रूट से गुजरने वाले कांवड़ियों को परेशानियों का सामना करना पड़े। 2-3 कांवड़ी पीछे से आए, उन्होंने हमें बताया कि रोपवे रोड पे कांच बिखरा हुआ है। इसकी सूचना हमें मिलते ही हम सब अपने कैंप के सारे मेंबर वहाँ गए और उसको वहाँ पे क्लीन करवाने के लिए पीडब्ल्यूडी को फ़ोन करा और पूरे रोड पे 1 किलोमीटर के दायरे में ये कांच बिखरा हुआ था। ये सोची समझी साजिश है सारी। क्या दिखाना चाहते हैं ये लोग? जो शिव भक्त हैं हमारे, कई लोगों के कांच भी लग चुके हैं। जितने भी हमारे शिविर के चलाने वाले हैं सब इतने परेशान हैं। हमारे विधायक जी भी हमारे यहाँ पे सफाई कर रहे थे, सभी कर्मचारी लगे हुए हैं, सभी कार्यकर्ता लगे हुए हैं, सभी भक्त लगे हुए हैं। ये मानसिकता दर्शाती है कि ये जानबूझ के किया गया कृत्य है। कांवड़ यात्रियों के पैरों में लगे, क्योंकि नंगे पैर चलते हैं वो, और उनको लगे वो भी उनकी कांवड़ खंडित हो जाए, गिर जाए, चोट लग जाए, उनको परेशान करने के लिए, कांवड़ यात्रा को फेल करने के लिए ये चीज़ें हो रही हैं।
और ये गाड़ी का जो शीशा डाला गया है रोड पे, गाड़ी का काम कौन करता है? कुछ जिहादी लोग हैं, मानसिकता उनकी खराब है इतनी। मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। तो वहीं दिल्ली सरकार में मंत्री कपिल मिश्रा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए जानकारी दी कि नगर निगम और पीडब्ल्यूडी के कर्मचारी रूट को साफ करने में लगे हैं। कांवड़ यात्रा में कोई अड़चन नहीं आने दी जाएगी। बीजेपी नेताओं के रिएक्शन आपने देख लिए, लेकिन सवाल यह है कि पुलिस की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। हमारे साथ ग्राउंड जीरो से अभिषेक राज हमारे सहयोगी जुड़ गए। अभिषेक, ये अगर जो बीजेपी कह रही है अगर ये सच है तो ये बहुत गंभीर सवाल पैदा करते हैं कि किसको दिक्कत है भाई, किसी के धर्म से या किसी की आस्था से। कांवड़िए उस रास्ते से गए, वो कांच लगा तो वो गंभीर रूप से जख्मी हो सकते हैं। फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस का कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन पुलिस कैसे कर रही है अभिषेक? देखिए, बिल्कुल पुलिस इन्वेस्टिगेट करेगी अपने हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके से ये पूरा मामला निकल के सामने आया है और जो आरोप लगे हैं वो बेहद संगीन आरोप हैं। क्योंकि आप समझिए कि कांवड़िए जिस रास्ते से जाते हैं उन रास्तों के ऊपर कई सारे लोग हैं जो फूल बिछाते हैं, जो उनका स्वागत करते हैं, लेकिन किसी ने अगर गलत मानसिकता के साथ ये किया है और वहां पर कांच के टुकड़े जैसा कि आरोप लग रहा है कि कई किलोमीटर तक बिछाए गए हैं, तो वो काफी ज्यादा गंभीर है, कई सारे सवाल खड़े करता है। और ये भी जांच का विषय है कि आखिर वो कौन से लोग हैं जो वहां पर इस तरीके से जो कांच के टुकड़े हैं उसको बिछा रहे हैं और उनका पूरा मकसद क्या था। आपको मालूम होगा कि हरिद्वार से जब कांवड़िए दिल्ली की तरफ आते हैं तो कई बार वो रुकते हैं, विश्राम करते हैं, उनके आश्रय शिविर बनाया जाता है और वहीं पे अगर इस तरीके से कोई कांच का टुकड़ा उनको लग जाए या व्यवधान आ जाए तो फिर उनका कांवड़ खंडित हो जाता है, उनको वापस से जलाना पड़ता है। तो क्या कोई इस प्लानिंग के साथ, कोई कॉन्स्पिरेसी के साथ ऐसा कर रहा था? जो आरोप में बताया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी के नेताओं की तरफ से, वो कई सवाल खड़े करता है। पुलिस अपना काम करेगी, पुलिस अपने तरीके से इस पूरे मामले की जांच भी करेगी। पीडब्ल्यूडी विभाग को कल ही बताया गया था, जो पूरा रूट था उसको वापस से सैनिटाइज कराया गया, उसको क्लीन कराया गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन है जो इस तरीके से, ये पूरे तरीके से जो है वो कांच के टुकड़े रास्ते पे फैला रहा है, और कौन नहीं चाहता है कि कांवड़िए आराम से अपने गंतव्य तक पहुंचे। और उनके रास्ते में हमने ये जरूर देखा कि जैसे ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार या उत्तराखंड की सरकार ने सख्ती दिखाई, कई लोगों को वो सख्तियां पसंद नहीं आई। कई लोगों को सिर्फ ये पसंद नहीं आया कि कांवड़िए जहां खाना खाएंगे उस दुकान या उस रेस्टोरेंट के बारे में नेम प्लेट डिस्प्ले हो। तो ये कांवड़ यात्रा को लेकर कई सारे व्यवधान तो पहले भी देखे गए, लेकिन ये जो दिल्ली से खबर सामने आ रही है ये ज्यादा चिंता इसलिए बढ़ाती है क्योंकि इसमें कांवड़ यात्री गंभीर रूप से जख्मी हो सकते हैं। अभिषेक, आप चूंकि वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप जो आरोप लग रहे हैं, वो जो कांच बिखेरे जाने के आरोप लग रहे हैं, क्या वो एक ही पैटर्न के, मतलब क्या वो एक ही जैसे जानबूझकर ऐसा लगता है उन्हें देखकर कि वो बिछाए गए हैं? क्योंकि कई बार ये होता है कि गाड़ियां एक्सीडेंटली वहां पर अगर कोलाइड करती हैं तो उनके भी कांच जो होता है वो बिखर जाता है। आप जो रिपोर्टिंग कर रहे हैं उसमें क्या दिख रहा है? देखिए, जो आरोप लग रहे हैं, बिल्कुल देखिए, जो आरोप लग रहे हैं वो बेहद संगीन है। और संगीन इस लिहाज से क्योंकि इस आरोप में यह कहा गया है कि जो कांच के टुकड़े हैं उनको कई किलोमीटर तक बिछाया गया है, यानी लगभग 1 से सवा किलोमीटर का जो स्ट्रेच है उसमें पूरा कांच का टुकड़ा बिछाया गया है। अब सवाल ये उठता है कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट होता है तो पर्टिकुलर 100 मीटर या 150 मीटर के आसपास ही जो उसके शीशे होते हैं वो बिखरे हुए होते हैं। अगर ये कई किलोमीटर तक फैला हुआ है और वहां पर जो हम विजुअल्स में देख रहे हैं कि जो छोटे छोटे कांच के टुकड़े हैं, एक सेम पैटर्न के कांच के टुकड़े हैं, तो क्या किसी कॉन्स्पिरेसी के तहत उनको बिछाया गया है? ये एक बड़ा सवाल है, ये जांच का विषय है। और यही कारण है कि तमाम एजेंसियां जो हैं वो इसकी जांच भी करेंगी और दिल्ली पुलिस भी जो है इसकी जांच करते हुए नजर आएगी। आरोप लगा रही है बीजेपी, अभिषेक, उसमें बल इसलिए मिलता है जिसमें आपने ये बताया कि सेम पैटर्न के कांच के टुकड़े। भाई ऐसा तो नहीं हो सकता कि 1 किलोमीटर तक सेम पैटर्न के कांच के टुकड़े बिखे अकस्मात आ जाए, मतलब बाय एक्सीडेंट आ जाए, ये बिछाए जाएंगे तभी आ सकते हैं। खैर, इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी तो पुलिस बहुत सारी चीजें सामने रखेगी। बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए।